यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। आओ शरीफ आओ। भाईजान मैं एक ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। बोलो। भाईजान आज तक हमारा जितना भी वक्त गुजरा बहुत अच्छा गुजरा बाबा। इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी अच्छी गुजरेगा। नहीं भाईजान, मैं अपना बिजनेस अलग करने आया हूँ। शर्फ, क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है भाई? भाईजान इतना सब कुछ होने के बाद कैसे मुमकिन है कि हम इकट्ठे काम कर सकें? क्या? इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपना बिजनेस अलग कर लूं। शर्फ, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे अब्बा जी को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो अस्मारा की तलाक बर्दाश्त कर सकते हैं तो बिजनेस क्यों नहीं? शर्फ अहमद, भाईजान आप जितनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देंगे मेरे लिए आसानी होगी। और हाँ, मैं आज के बाद ऑफिस नहीं आऊंगा। खाना खा लीजिए सरकार, वरना कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोरी तो रिश्तों में आ गई है फजल। जी सरकार। रिश्तों में कमज़ोरी होने के बावजूद भी दिल के किसी न किसी गोशे में दर्द की एक अधूरी लहर वक्त के साथ साथ महवी करती जरूर रहती है। अगर दिलों में गुंजाइश हो तब। मैंने अस्मारा पर अपना फैसला थोप दिया है, जिसका नतीजा। अरे सरकार, आप ज़्यादा सोचिए मत, ये तो सब किस्मत की बातें हैं। और वैसे भी आप तो चाहते थे कि ख़ानदान कभी बिखरे ना। पर बिखर गया, मेरी वजह से सब बिखर गया। दिल छोटा ना कीजिए सरकार। मेरी नज़र में अब्बार की इज्जत नहीं रही। मैं उसे कोई ऊंचा मुकाम नहीं दे पाऊंगा। नफरत हो गई है मुझे उससे, नफरत। चाचा जान, बाबा, शरफ चाचा अपने ऑफिस नहीं गए, सीधा बाहर चले गए। ये तो होना ही था बेटा। क्या मतलब? शर्फ,
अपना बिजनेस अलग करना चाह रहा है। क्या बिजनेस? हाँ हाँ बेटा। मगर चचा ऐसे कैसे कर सकते हैं? सारी जिंदगी हमने इकट्ठे काम किया है और अब अचानक? अचानक नहीं बेटा, कुछ भी अचानक नहीं हुआ करता। हर बात के कुछ मुहर्रिकात होते हैं। अम्मार ने तकलीफ ही इतनी पहुंचाई है शर्फ को कि उसके बाद शर्फ से तो किसी बात की भी तवक्को रखी जा सकती है। बाबा, मैं चचा से बात करता हूँ। मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो प्लीज़ ऐसा ना करें। नहीं, वो नहीं मानेगा बेटा, किसी हालत में भी नहीं मानेगा। अब तो बेटा, अब तुम पेपर्स तैयार करो बस, देयर इज नो वे आउट। लेकिन बाबा, दादाजी को भी तो बताना पड़ेगा ना। उनकी इजाज़त के बगैर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता शर्फ ने अगर बिज़नेस अलग ही करना है तो इसके लिए उसे अब्बा जी से खुद ही बात करना होगी। आई जस्ट कांट हेल्प इट। ओके बाबा, आप प्लीज़ टेंशन न लें। मैं चचा से बात करता हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने